नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कमलेश्वर की लिखी कहानी चौकी चौका बंदर। एक पंडित जी घर के चबूतरे पर चौकी लगाकर बैठते थे। मोहल्ले के लोग कभी धर्म पर, कभी स्वास्थ्य पर, कभी ध्यान योग पर उनके उपयोगी प्रवचन सुनते थे। उसी चौकी पर लोग दान दक्षिणा रख देते थे। उसी से पंडित जी का खर्चा चलता था। एक दिन वे स्वास्थ्य और भोजन पर बोल रहे थे। तरकारियों के गुण दोष बता रहे थे। बैंगन के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरकारी में दोष ही दोष है। उन्होंने विस्तार से बैंगन के दोषों को गिनवाया। प्रवचन समाप्त हुआ तो पंडित जी ने उस दिन की दक्षिणा चौकी से उठाई और भोजन के पटले पर आकर बैठ गए। पंडिताइन ने भोजन की थाली सामने रखी। उसमें दाल, रोटी और चटनी थी। अरे, आज कोई तरकारी नहीं बनाई? पंडित जी ने पंडिताइन से पूछा। बनाई तो थी, पर फेंक दी। ओ, फेंक काहे को दी? आपका प्रवचन सुनकर आज हमने बैंगन की तरकारी ही बनाई थी। आपने इसके दोष ही दोष गिनाए, तो हमने सोचा बैंगन का सेवन हानिकारक है, इसलिए फेंक दी। हम तो सुनने वालों को देखकर सोच समझ कर बोलते हैं। आज वे नुक्कड़ वाला मोटा हलवाई भी प्रवचन सुनने आया था। सब्जी बाजार में जब भी वो मिला तो मैंने हमेशा उसे बैंगन जरूर खरीदते देखा। मैं समझ गया कि बैंगन उसे बहुत पसंद है। मोटापे के कारण वो तरह तरह की व्याधियों से घिरा ही रहता है। हमने तो यही सोच समझकर बैंगन के दोष गिना दिए, बस। वह दक्षिणा भी अधिक दे गया। पंडिताइन अवाक उनकी बात सुन रही थी। प्रवचन का यही तो चमत्कार है भगवान। हमें उचित अनुचित से क्या लेना देना। बात ऐसी कहो जो मन के गड्ढे में पानी की तरह समा जाए। तुम तो निरी मूर्ख हो, मूर्ख। अरे भगवान, उठा के बैंगन की तरकारी फेंक दी तो क्या करती? अरे, चौकी की बात चौकी की बात है, उसका चौके से क्या लेना देना। बंदर, आदमी बंदर की औलाद है। बंदर से भी पूछ लो उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।